आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। हमारे साथ हैं शाहिद जावेद साहब। और बिहार विधानसभा इलेक्शन का बेगुल फूंक चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से पूरी तरह से आवाम को और जनता को लुभाने में लगी है और अलग अलग तरीके से सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश करने पे जुटी है। उसी ताल्लुक को लेकर बिहार के विधानसभा इलेक्शन 2025 में क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ हो पाएगा, तो उन्हीं को लेकर एक पार्टी जो बिहार में काफ़ी सक्रिय है और 100 सीटों से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की बात भी कही गई है। एमआईएम के बिहार अध्यक्ष जो है अख्तरुल ईमान साहब हैं और उन्होंने ये बयान दिया है कि हम 100 से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे। उसी को लेकर हम शाहिद जावेद साहब से बातचीत करेंगे कि शाहिद भाई, कैसा लगता है एमआईएम की स्थिति बिहार में क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि एमआईएम पार्टी जो है वाकई एक ऐसी पार्टी है, ज़बरदस्त पार्टी है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ख़ास तौर से असदुद्दीन अवैसी साहब एक पढ़े लिखे और काबिल आदमी हैं, ठीक है। और मुझे भी जहाँ तक पता चला है कि जैसे अख्तरुल ईमान साहब जो है, उन्होंने ऐलान किया है कि 100 सीट पे लड़ना है, तो यकीनन है कि लड़ेंगे। और पिछली दफ़ा पिछले जो इलेक्शन में जो 4-5 सीट पे वो लड़े और माशाल्लाह कामयाब भी हुए। वो 19 सीटों पर लड़े थे जिसमें 5 पे कामयाबी मिली। हाँ, तो 19 सीट पे वो लड़े और 5 पे कामयाबी मिली। वो बदकिस्मती से कुछ जो थे वो पलट गया। अब क्यों? जहाँ तक कि अख्तरुल ईमान साहब ने ऐलान किया, तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम को और अख्तरुल ईमान को और असद साहब को कामयाबियाँ अता फरमाए। और मैं बिहार की आवाम से, मैं किसी जाति या धर्म से को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ तौर से ये कह रहा हूँ कि अब बिहार की आवाम में सब हैं कि अगर वाकई अगर असद साहब को एमआईएम को हम जिताते हैं, तो उनका नज़रिया, उनका जो फोकस है, उनको उठा करके देखें। असद साहब का वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बच्चों को तालीम, एजुकेशन पे फोकस देते हैं। जब अगर हमारे बच्चे के पास तालीम होगा, एजुकेशन होगा, तो इंशाल्लाह हम नौकरी, रोज़गार हम डंके की चोट पे कहीं भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैं बिहार की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा मौका मिला है, बहुत सुनहरा मौका है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गॉड गिफ्ट। ये गॉड गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से इनाम है। आप ओवैसी साहब का सपोर्ट करें, एमआईएम को सपोर्ट करें, दिल जान से सपोर्ट करें और इस तरीके से सपोर्ट करें जैसे एक छोटे बच्चे को हल्की सी चोट लग जाती है तो माँ किस तरीके से बेचैन हो जाती है, उस तरीके से बेचैनी अपने अंदर पैदा करें, आवाम के अंदर पैदा करें, आवाम के अंदर बेदारी लाएं और एमआईएम को दिलो जान से फुल सपोर्ट करें। और 100 में से कम टारगेट रखें कि 70 से 80 सीट को हर हाल में कामयाब बनाना है। असल में यहाँ पे आप समझना होगा, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, खास तौर से जो सेकुलर पार्टी, जो खास तौर से कहती कि हम सेकुलर है, लेकिन हकीकत माने में कोई सेकुलर नहीं है। ये सब ढोंग है, ये सब फालतू की बात है। सेकुलर वेकुलर ये सब फर्जी बात है, सेकुलर नहीं है, कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर वाकई अगर आप, जैसा भी आपका सवाल ये था कि तेजस्वी यादव साहब को नुकसान, बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में नुकसान होगा। आखिरकार आपको असद साहब से गठबंधन करने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? अगर आप